तो जितने लोग जो टॉप लेवल पे भी हैं, जो आप समझते हो द क्रीम ऑफ बॉलीवुड है, दे आर देयर फॉर अ रीजन. उन्होंने कभी किसी आर्टिस्ट को कम नहीं समझा और उन्होंने सबसे सीखा, सब बाकी सारी चीज़ें समझी. सो देयर इज़ नो लेज़ी होकर आप बैक सीट पकड़ के नहीं बैठे रह सकते. आपको जाके काम करना पड़ेगा, आपको हर चीज़ की नॉलेज रखनी पड़ेगी. एंड इट्स एन अमेलगमेशन ऑफ बोथ द थिंग्स. राइट. सो ये सारे आर्टिस्ट जो हैं वो अपने एक तो डिसिप्लिन्ड बहुत हैं, एवरीवन. कोई जनरली मैं किसी भी ऐसे स्टार से नहीं मिला जो कि टाइम को लेके, चीज़ों को लेके बड़े नखरे करता हो. आई हैवंट मेट. ऑल दोज मिडिल क्लास, जो मिडिल वाले हैं, जो अभी तक जो सोच रहे हैं कि वो पहुंच गए हैं लेकिन अभी तक पहुंचे नहीं हैं, उनके टैंट्रम्स मैंने बहुत देखे. तो वहाँ वो वाली बात हो जाती है कि चाय से ज़्यादा केटली गर्म है. चाय से ज्यादा केटली गरम है. राइट. तो मतलब सर वो मतलब दिस इज ट्रू कि वो बंदा अगर कोई भी जैसे शाहरुख खान सर हो गए या सर वो सुपरस्टार बने हैं, so there's a reason वो क्यों बने हैं, because they were disciplined through and through. हाँ, वो आज के डेट में भी हैं एंड दे वेरी हम्बल. उन्होंने ह्यूमिलिटी अपनाई है या वो हम्बल हैं. मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें आपने डंकी की एक शूट वाली बात बताई जिसमें आपका बर्थडे था जी. एंड सर थे वहाँ पे. मतलब व्हाट वाज दैट एक्सपीरियंस? लाइक आई नो कि वो यू ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड बट स्टिल मतलब कि इट वाज वंडरफुल यार. वो मतलब फॉर अ स्टार लाइक शाहरुख खान टू वेट फॉर यू एंड कॉल यू ऑन सेट, इट्स अ जेस्चर, इट्स एन एफर्ट. उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है वैसा. वो पहले भी बोल सकते थे, शूट से पहले भी ओ हैप्पी बर्थडे, एक हाय हेलो करते, मेरे लिए शायद उतनी ही बड़ी बात होती वो भी. लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कुछ ज़्यादा है. शायद मैं भी अपने किसी दोस्त के लिए शायद करता, लेकिन उन्होंने ऐसा फील करा दिया कि तू मेरा अपना है यार. एंड मैं उनसे क्या सेट पे तो मिला हूँ, मैं उनके साथ काम ही तो कर रहा हूँ. बट दैट शोड दैट ही हैड लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड लव फॉर यू. दैट इज व्हाट यू फील इम्पोर्टेंट. ही मेड यू फील इम्पोर्टेंट. एंड दुनिया में मतलब हमारे आसपास की दुनिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी आपको इम्पोर्टेंट फील कराए, इट्स अ बिग तो थिंग. आपको कैसा लगेगा. एंड दिस इज अक्रॉस इंडस्ट्री ना, हर बंदा उनके लिए यही बात बोलता है. सो इट्स लाइक सो इट्स ओवरवेलमिंग. तो सर बट कमिंग बैक कि डंकी तक तो चलो बहुत ही बड़ी, बट उससे पहले व्हेन डिड यू थिंक कि चलो ठीक है आई मेड अ डेंट इन इंडस्ट्री? डंकी से पहले? नेवर, इवन टिल नाउ आई डोंट फील. अच्छा अभी भी नहीं? आई डोंट फील कि मैंने आई हैव मेड अ डेंट. नो, आई हैव शायद डंकी की वजह से now people have started recognizing me, that's what I say, but not all. मेरे दिमाग में मानना है कि पॉपुलैरिटी उसको कहते हैं जब आपका सड़क पे निकलना मुश्किल हो जाए. स्टारडम वो पॉपुलैरिटी है, दैट इज स्टारडम. वो मैं एक सुन रहा था line. अगर मैं आज भी बंगाली मार्केट में खड़े होकर गोलगप्पे खा सकता हूँ, सो स्टिल स्टारडम हैज टू कम. आई डोंट सी दैट एज अ स्टारडम.